Today we are going to read about what shock is, what are the type of shocks, what are its signs and symptoms, what causes shock, how it is diagnosed, and how we can be fully recover from it or how it can be prevented. So, first of all, we are going to see about what shock is. So, your body experiences shock when you don't have enough blood circulating through your system to keep the organs to keep the to keep the organs and tissues functioning properly. It can be caused by injury or conditions that affect the flow of the blood through your body. Shock can lead to multiple organ failure as well as life threatening complications. तो क्या होता है जब बॉडी में शॉक एक्सपीरियंस होता है, जब हमें जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है तो हमारे ऑर्गन से और हमारे टिश्यूज़ से। तो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ जो होते हैं व्हेन दे उनको ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो दे डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड इट कैन बी कॉज बाय इंजरी और एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन या कोई इंजरी की वजह से ये जो फ्लो ऑफ द ब्लड है हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट होता है। शॉक कैन लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स एज वेल एज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। अगर शॉक बॉडी में हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा, इससे जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सकता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ शॉक्स। तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ शॉक्स कितने होते हैं। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ शॉक्स होते हैं। अंडर मेनली 4 मेन कैटेगरीज के शॉक्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को। मेनली 4 टाइप के जो होंगे शॉक, दैट विल बी दी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विच विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, कार्डियोजेनिक विच विल इफेक्ट द कार्डियक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड देन दी हाइपोवोलेमिक शॉक। So there are 4 type of main categories of the shock. Now, what are the signs and symptoms of the shock? So if you go into shock, you may experience one or more of the following. साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे जिसके कारण जो है वो शॉक्स हमें दिखाई देंगे। सो फर्स्ट इज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ रैपिड वीक और एब्सेंट पल्स। पल्स रेट जो है हमारा वो बहुत फास्ट चलेगा या फिर बहुत वीक होगा या फिर एब्सेंट होगा। देन इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर चलेगी, कंटिन्यूसली नहीं चलेगी, कांस्टेंट नहीं होगी। देन थर्ड इज़ द रैपिड शैलो ब्रीदिंग जो है वो या तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी या फिर बहुत ही स्लो होगी। देन इट विल लीड टू चेस्ट पेन। शॉक के कारण क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। देन नोज़िया क्रिएट होगा, नोज़िया आएगा, हमें जी मचलाएगा। देन कन्फ्यूजन होगी माइंड में। देन एंजाइटी हो सकती है, थर्स्ट लग सकती है जिसके कारण हमारा माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, ब्लड का शुगर लेवल कम हो सकता है, और या फिर जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब जो है वो सकारात्मकता नहीं होगी, कॉन्शियस नहीं होगा व्यक्ति। नाउ व्हाट कॉजेज द शॉक टू ऑकर। किस वजह से ये शॉक होता है। सो एनीथिंग दैट इफेक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू योर बॉडी कैन कॉजेज शॉक। कोई भी चीज़ जो हमारे फ्लो ऑफ ब्लड को इफेक्ट करती है उससे शॉक होता है। सम कॉजेज ऑफ द शॉक, जिसके कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके कारण। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस बहुत हो गया है बॉडी में। हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस हो चुके हैं, सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेज और समथिंग विच क्रिएट ब्लड इन्फेक्शंस, इधर फ्रॉम डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है या फिर पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, कुछ टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग और एनीथिंग टॉक्सिक वी हैव टेकन इन आवर बॉडी, देन थ्रू एनी सोर्स, देन बर्न्स के कारण हो सकता है। तो ये कारण की वजह से जो है बॉडी को एक शॉक लग सकता है। नाउ अभी हमने देखा कि ये किस कारणों की वजह से शॉक होता है। अब हम देखते हैं कि शॉक कैसे डायग्नोस्ड होगा, हम कैसे उसे पहचानेंगे, पता करेंगे। सो फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल सिम्टम्स। बाहर में क्या सिम्टम्स आएंगे, तो लो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वीक पल्स हो जाएगी, जो पल्स रेट है वो वीक हो जाएगी, रैपिड हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट चलने लग जाएगी। इमेजिंग टेस्ट, अब आप जो है इसको
पता करने के लिए इमेजिंग टेस्ट करवा सकते हैं. सो योर डॉक्टर मे ऑर्डर इमेजिंग टेस्ट टू चेक फॉर इंजरीज और डैमेज टू योर इंटरनल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. इंटरनल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में क्या डैमेज हुआ है वो हम इमेजिंग टेस्ट से पता कर सकते हैं, लाइक MRI और समथिंग. देन बोन फ्रैक्चर्स देख सकते हैं, जैसे बोन में कुछ फ्रैक्चर हुए, सर्टेन लाइक ऑर्गन का रप्चर्स होना, या फिर जो है वो ऑर्गन का बोन का फ्रैक्चर हो जाना, या ऑर्गन का रप्चर, ऑर्गन का कुछ टूट गया है, या कुछ पियर्सिंग हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट. मसल्स या टेंडन्स में टीयरिंग हो चुकी है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है कई बॉडी में, एज इन केसेस ऑफ द कैंसर वी सी. सच टेस्ट इंक्लूड्स, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसे टेस्ट जो होते हैं इनमें हम देखेंगे कि UV अल्ट्रासाउंड रेडिएशन टेस्ट कराएंगे, या फिर एक्सरे करवाएंगे, या फिर CT स्कैन और MRI स्कैन विल बी डन. नाउ हाउ इज़ शॉक ट्रीटेड. अब शॉक को हम देखेंगे कि कैसे ट्रीट किया जा सकता है. अभी हमने देखा कि किन कारणों की वजह से होता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं. अब हम देखेंगे कि शॉक को ट्रीट कैसे किया जाता है. सो द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द शॉक विल बी डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ योर कंडीशन. किस तरीके की कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो शॉक को ट्रीट किया जाता है. Different type of the shocks are treated differently. For example, your doctor may use epinephrine and other drugs to treat the anaphylactic shock. This is very important. अगर anaphylactic shock हो रहा है तो हम epinephrine या other drugs देंगे. Next, blood transfusion to replace the lost blood and treat hypovolemic shock. अगर ब्लड में जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है तो उसके ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाएगा. अदर मेडिकेशंस, हार्ट सर्जरी और अदर इंटरवेंशंस टू ट्रीट दी कार्डियोजेनिक शॉक. अगर कार्डियोजेनिक शॉक्स हैं तो हार्ट पे असर हुआ है तो हार्ट सर्जरी हो सकती है, और एनी अदर इंटरवेंशंस कैन बी डन. एज सेप्टिक शॉक अगर हो रहा है तो एज इन केसेस में हम जो है वो एंटीबायोटिक्स देंगे. नाउ कैन यू फुली रिकवर फ्रॉम शॉक. क्या आप शॉक से फुली रिकवर हो सकते हैं. सो योर चांसेस ऑफ द रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. नंबर 1, द कॉज ऑफ द शॉक. शॉक जो हो रहा है वो किन कारणों की वजह से हो रहा है. अगर हमें कॉज पता है तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे तो शॉक से बच सकते हैं. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टाइम यू वेयर इन शॉक. आप कितने टाइम से शॉक के अंदर थे उससे हम पता कर सकते हैं. हम टाइम अपने आप को रोक सकते हैं उन चीज़ों से, टाइम कम कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज द टाइम. नेक्स्ट, द एरिया एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑर्गन डैमेज दैट यू सस्टेन. द एरिया इन विच यू आर और द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गन डैमेजिंग दे अफेक्टिंग causing the shock in your body or causing the shock to your body can be prevented, can be recovered if we know that. The treatment and the care that you received, your age and medical history. तो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप जो केयर कर रहे हैं वो भी पता कर सकते हैं, और आपकी एज क्या है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री, ये अगर पता है तो आप फुली रिकवर हो सकते हैं फ्रॉम दी शॉक. नाउ नेक्स्ट इज, कैन शॉक बी प्रिवेंटेड. क्या शॉक को हम प्रिवेंट किया जा सकता है. तो सम फॉर्म्स एंड केसेस ऑफ द शॉक्स आर प्रिवेंटेबल. कुछ शॉक्स जो होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं. एंड व्हाट आर दे. टू लोअर योर रिस्क ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरीज से, ऐसी इंजरी से बचने के लिए ताकि ब्लड लॉस ना हो, वियर प्रोटेक्टिव गियर्स. आपको प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने चाहिए व्हेन टेकिंग पार्ट इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. ओके, अगर स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं तो आपको तब बचना चाहिए. राइडिंग योर बाइक एंड यूजिंग द डेंजरस इक्विपमेंट्स जो डेंजरस है उसको ना यूज़ किया जाए. बाइक राइडिंग के टाइम पे जो है वो, स्पोर्ट्स के टाइम पे जो है वो प्रोटेक्टिव गियर पहने जाए. यूजिंग डेंजरस इक्विपमेंट यूज़ ना किए जाए. वियरिंग अ सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन मोटर व्हीकल्स. आप मोटर व्हीकल्स पर हो तो आप प्रोटेक्टिव सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें. टू लोअर योर चांसेस ऑफ द हार्ट डैमेज. हार्ट को डैमेज ना हो, ईट अ वेल बैलेंस डाइट आप लें, एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक से भी बचा जाए, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए, एक्सरसाइज की जाए रेगुलरली, वेल बैलेंस डाइट ली जाए. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और राइडिंग बाइक के टाइम पर जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल किया जाए.
ठीक है। इंजरी से बचने के लिए, ब्लड लॉस से बचने के लिए जो है आप ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बी prevented, you can get prevented from the shock. So here this we are ending our video, and here it was the topic of our shock for today. Learn, and please like, subscribe to my channel. Thank you.